आज इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं हम लोग के बड़े भाई श्रद्धे अरविंद बाबू। आज इस सभा में उपस्थित पटेल नवजागरण मंच के डॉक्टर सुरेश बाबू, हम लोग के पार्टी के पुराने साथी बड़े भाई रॉकेट जी, मंच पर उपस्थित बैठे हम लोग के नगर पंचायत के अध्यक्ष रितेश जी, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष राजकुमार जी, हम लोग के पार्टी के कर्मठ साथी नौजवान जुझारू साथी सौरभ जी और मंच पर उपस्थित सभी पटेल नवजागरण मंच से पटना से चलकर यहाँ पर उपस्थित पदाधिकारीगण और फुलपुर के कोने कोने से आए हुए सभी पटेल, सरदार पटेल साहब और हम लोग के पुरोधा शिवाजी के विचारों में अपने को शामिल करने वाले आए हुए सभी फुलपुर के नौजवान साथी, सबका नाम लूंगा तो उसमें निकल जाएगा। यहाँ पर सभी चेहरे जाने पहचाने हैं। हम लोग डॉक्टर सुरेश बाबू और रॉकेट साहब ने जो कुछ बात रखी है, निश्चित तौर पर इनको बातों से मैं भी कुछ सीखा हूँ, आप लोग भी कुछ निश्चित तौर पर सीख हासिल किए हैं। लेकिन मैं दोनों नेताओं को, जो पटेल जागरण मंच के पदाधिकारी हैं, संयोजक हैं, अध्यक्ष हैं और सभी पदाधिकारी हैं, उनको मैं इस फुलपुर की पावन धरती से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप आगे बढ़िए। फुलपुर में आए हैं तो आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। फुलपुर की धरती सदैव ही आगे बढ़कर किसी भी चुनौती का सामना किया है। आपने 1994 की टिकट की, उन्हीं के ऊपर आपने नीतीश कुमार को बताया, ठीक है, लेकिन फुलपुर की धरती में यहाँ पर बैठे हुए सभी नौजवान साथी, हम लोग नीतीश कुमार को 1989 में हम लोग पछाड़ गए। जब 1989 में एमपी का चुनाव हो रहा था, एक तरफ से उस जमाने के शेरे बिहार राम लखन बाबू थे, उनसे मुकाबले के लिए आपके नेता, आपके चहेते, उनको बड़े भाई कहिए, जो कहिए, माननीय आदरणीय नीतीश बाबू थे। और उसी जमाने में एक और नेता थे, उस समय दोबार से विधायक थे, बीजेपी के विधायक थे, कुशलदेव चौधरी जी। तो जगह जगह प्रचारित किया गया नीतीश कुमार के बारे में कि ये तो बहुत से गतकाठी में छोटे हैं। विशनदेव चौधरी का उस जमाने में जो राजनीति में प्रचलित था, वैसे तत्व के आदमी हैं। जहां जहां मीटिंग में, कोठी में एक मीटिंग हुई थी तो वहां भी उन्होंने बात रखी कि धनुष बहुत भारी है, नीतीश कुमार बच्चा है, इससे तो धनुष टूटेगा नहीं, धनुष तोड़ने में हम ही सक्षम हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी नौजवान साथी उस समय माननीय नेता नीतीश कुमार के कंधों से कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्होंने नीतीश कुमार फुलपुर में आए, कोठी में आए और सभी फुलपुर ने जो धरवा का विभाग था, उस समय धरवा विधानसभा में हुआ करता था, सभी नौजवान साथी उनके पीछे पीछे हम लोग चले, गांव गांव मीटिंग हुआ और उसी मीटिंग में तय हो गया कि धनुष टूटेगा तो
नीतीश कुमार से चुके। तो कहने में कोई हिचक नहीं है कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को बहुत पहले कुनकुन के लोगों ने पहचान लिया है। चाहे पटना में बीपी हॉस्टल का निर्माण करने की बात हो, तो मोहनपुर के जो कुनकुन प्रखंड का ही एक बहुत समृद्ध और शक्तिशाली गांव है, वहां के लोगों ने ही आगे बढ़कर पटेल हॉस्टल का निर्माण किया है। तो आप लोग आश्वस्त रहिए, कुनकुन की धरती ऊर्जावान है, आपको निराश नहीं करेगी, बशर्ते आपका कदम सही जगह पर चलना चाहिए। जहां तक शिवाजी का मूर्ति बनाने की बात हो, निश्चित तौर पर जिस तरह से देश दुनिया के लोग उनके विचारधारा को अंगीकार करते हैं, निश्चित तौर पर को लोग चाहेंगे कि मेरी ड्राइव पर उनकी गुजरात के तट पर जो पटेल साहब की मूर्ति बनी हुई है, मूर्ति बने। निश्चित तौर पर यहाँ के सभी युवा साथी आपको सहयोग करेंगे। लेकिन आपसे मेरा एक निवेदन होगा कि हमारा समाज सक्षम है कि अपने दम पर भी मूर्ति का निर्माण कर सकता है, लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब तक इसमें सरकार का सहयोग नहीं होगा, तो हम लोग जो सोच है उसको जल्द से जल्द डेवलप नहीं करेंगे। तो आगे मंच के लोग जो आगे बढ़े हैं, उनसे मेरा निवेदन होगा कि आगे जो विधानसभा का सत्र बिहार में चलने जा रहा है, प्रत्येक विधायक के हाथ में जो आपका सोच है उसका प्रतिलिपि जाना चाहिए और विधानसभा में भी यह बात उठनी चाहिए, क्योंकि जो शिवाजी साहब थे वे केवल एक समाज के दायरे में बने हुए नहीं थे, वे केवल बिहार महाराष्ट्र या किसी क्षेत्र के बने हुए नहीं थे। उनकी विचारधारा का उस समय जो समाजवादी शक्तियां थी, जो लोक की शक्तियां थी, उन्होंने भी उनका लोहा माना और शिवाजी ने उनको भी प्राप्त किया। तो निश्चित तौर पर पटना में जितने भी विधायक बैठे हुए हैं, यदि आप अपनी सोच से उनको अवगत कराइएगा, तो या तो पटेल समाज के लोग हो या किसी भी समाज के लोग हो, कोई भी इस बात से इनकार नहीं करेगा। और निश्चित तौर पर जब सोच आगे बढ़ेगी तो बिहार के दोनों विधानमंडलों से यह प्रस्ताव पारित होगा कि निश्चित तौर पर मेरी ड्राइव पर शिवाजी का भव्य मूर्ति बने। इस काम के लिए आपको लगना होगा। हम लोग अब थोड़ी थोड़ी आपकी प्रशंसा करते हैं और हम लोग आपके पीछे चलेंगे। कुनकुन के जो अपना समाज है, पटेल समाज है, चाहे पटेल समाज के विचारधारा से जुड़े हुए जितने भी नौजवान कार्यकर्ता साथी हैं, इनमें कहीं से भी कोई निराशा की भाव नहीं है, कहीं से कोई हिंसा की भाव नहीं है। जब भी इस समाज को में जरूरत हुआ है, आगे बढ़कर नेतृत्व करने का काम किया है। 80 का दशक हो या 90 का दशक हो या 2000 का दशक हो, हम लोगों ने नेतृत्व प्रदान करके, चाहे गिरीश बाबू हो, चाहे कमलेश्वर बाबू हो, उनको नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़े। जब उनका स्मारक कलेश्वर को बनाने की बात हुई, हम लोगों ने अपने सहयोग के बल पर भव्य स्मारक बनाया। तो कहीं से भी आप निराश नहीं होंगे। जो कार्यकर्ता साथी नौजवान है, 2005 के पहले का कुनकुन नहीं देखे हैं, उनको मैं 2 लाइन में याद करना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के सरकार बनने से पहले कुनकुन में 1 इंच भी पक्की जमीन नहीं, पक्की सड़क नहीं थी। तो आप देख लीजिए आप क्या स्थिति है। नेशनल हाईवे है, डुमरी जंक्शन बन रहा है, स्टेट हाईवे बन रहा है, इसलिए निराशा की बात नहीं है। सभी नौजवान साथी ऊर्जावान है, आप नेतृत्व प्रदान कीजिए। निश्चित तौर पर कुनकुन के साथी आपको समर्थन देने के लिए आगे बढ़ेंगे, चाहे वो 1994 का जम्मू भर्ती हो या 1977 का पिछड़ा सम्मेलन हो, हम लोग ऐसा प्रॉब्लम मत लगे। तो निश्चित तौर पर यहाँ से लोग भी आपको मदद करेंगे। तो लोग आपका कदम सही
और सही समय पर निकले। बस यही कामना के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं।